हाय पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। पता नहीं है कैसे क्या है, हम बस बना रहे हैं। आज मेरा नीरू निकले हैं ब्लू माउंटेन की सड़कों पे बर्फ़ का थोड़ा आनंद लेते हुए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली हम हैं सैनिक केव्स के पास, जहाँ पे बेसिकली स्नो ब्रिज ट्रेल है। हम वहाँ पे एग्जैक्टली आ रखे हैं। आई डोंट नो कैसा है, मैं आपको व्यू चेक करा देता हूँ। इधर से व्यू देखें पहाड़ों को। यहाँ पे ट्रेल है, 5-6 ट्रेल्स हैं। ठीक है, केव भी है, बट केव बेसिकली खुलता है समर्स में। तो अभी केव ब्लॉक है क्योंकि स्नो भी रखी है, तो उन्होंने ब्लॉक कर रखी है। बोलना चाहूँगा कि भाई ग्लव्स अच्छे से पैक होके हैं। गाड़ी के पास हमें लग रहा था ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, बट हमने लोगों को देखा, लोग जैकेट पहन के जा रहे थे, तो वी थॉट कि लेट्स वेयर अ जैकेट। तो हमने सही डिसीजन लिया है। बेसिकली जैकेट पहनना आपको ज़रूरी है क्योंकि इतनी ठंड होगी, हवा बहुत तेज़ चलेगी। तो ग्लासेस ज़रूर रखिएगा क्योंकि स्पेशली स्नो के साथ ये रहता है, जब भी सनी डे है और स्नो है, आपकी आंखों पे बहुत तेज वो पड़ेगा एंड इट्स रियली हार्ड फॉर यू एंड इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर आईज, है ना। मैंने नीलू को बोला है कि ग्लव्स पहन ही ले बिकॉज इट्स टू कोल्ड, और हम नहीं चाहते कि हम ठंड में हमारे हाथ जम जाएं। ये बस मेरी डुमड़ी से ग्लव्स नहीं पहने जाएंगे, ठीक है। पानी बहुत ठंडा, बहुत साफ़। जो मेन लीड पे हैं, जो कैमरामैन, हम उनको दे देते हैं बिकॉज यू नो प्रोफेशनल्स के हाथ में चीज़ें रहनी चाहिए। और ये हमारी वीडियो की अनपेड मॉडल है। आई डोंट नो, ये साइंस बने हुए हैं। तो बेसिकली ये साइंस इसलिए बने कि आप ट्रैक पे रहें। आई नो आप बहुत सारे स्टेप्स को देखेंगे, लोगों ने ऐसे ही ऑफ ट्रैक भी स्टेप्स लिए हुए हैं, तो आप जस्ट ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ये साइंस लगा रखे हैं। बट अच्छा है, ठंडा है पर मज़ेदार है। एंड आई थिंक हमने ये दिन भी अच्छा चूज़ किया है क्योंकि आज सूरज है, ठीक है, काफ़ी सनी है। और यस, एक चीज़ तो हमने आपको दिखाई दी। तो बेसिकली जब भी आप आएंगे, जो प्राइसिंग है वो है $31, अराउंड $31 पर पर्सन, ठीक है, फॉर एडल्ट्स, ठीक है। एंड द ओनली थिंग दे गोना गिव यू इज़ गोना बी गिव यू दीज स्टड्स, ओके, जो आप अपने शूज़ के नीचे लगाएंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू व्हेन यू आर वॉकिंग। सजेस्टेड यही है कि आप स्नो शू पहन के आएँ। सो हम यहाँ पे मैप भी है, तो आप मैप में देख सकते हैं। सो मैप इज गोना टेल यू कि आप कहाँ पे हैं। दोस्तों, हम लोगों को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया चलते चलते, और हम डीप डाउन जंगल में आ चुके हैं। दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखेगा। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बर्फ़ में जो मैंने सीखी अब तक, कि जब भी आप ऐसे हाइकिंग पे निकल रहे हैं और रखा है हर जगह, अपने साथ पानी ज़रूर रखें। अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो कहीं से साफ़ बर्फ़ लीजिए, बॉटल में भरिए और उसको अपनी जैकेट में डाल लीजिए। पानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपको अमानिया होने के चांसेस कम हैं। शब्द मैंने शायद गलत बोला होगा, आप समझ ही करेंगे। हाय दोस्तों, हम सेकंड चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। हमने बेसिकली एक डिटोर लिया था जस्ट टू सी क्या जो नेचर का जो ट्रैक है, ट्रेल है वहाँ से, बट विल गो बैक ऑन आवर ब्लू ट्रैक, सो वी विल फॉलो द सेम ट्रैक। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आपको बीच में स्पॉट्स मिलेंगे जो आपको शो करेंगे कि शॉर्टकट और इजी पीजी, आप अपनी ट्रेल से ना भटके, फॉलो करें मैप को। मैप आपको हर एक इंटरसेक्शन पे मिलेगा। मेजरली ये भी है, प्लस आपको ये जितनी भी ट्रेल्स हैं ये टाइमली पार करनी है क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रेल है। डोंट टेक इट इजी, डोंट गो स्लो, कंटिन्यूसली वॉक करते रहिए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड कर देंगे, जो कि आप नहीं चाहेंगे। मोस्टली लोग यही करते हैं, इसलिए इट्स बेटर टू बी वॉक फास्टर। हम इस स्पॉट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। आपको बहुत केयरफुल रहना है ऐसे टाइम पे। आप ये देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये लोगों ने यहाँ पे वॉक करके गए हैं, इट्स अ वेरी सेफ, बट इट्स नॉट सेफ। एज सुन एज यू वॉक ऑन दैट, वो धंस जाएगा। अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ रहा तो आप अंदर जा सकते हैं पानी के। ये बहुत गहरा अंदर का पानी है, ठीक है। ये देखें, जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू वॉकिंग ऑन दिस। अपने आप को बचाएं, नहीं तो आपके धंसने के चांसेस है। एज यू सी, इट कैन गो वर्स्ट। किलो आराम से। हाय पीपल, बेसिकली हम ऑफ ट्रेल हो चुके हैं बिकॉज हमें कई स्पॉट ऐसे मिले थे थोड़ा डेंजरस थे, तो हमें ऑफ ट्रेल जाना पड़ा। सो अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन भटक चुके हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैनिक ना होइए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइन दिखेगा,
बीच रास्ता मिलेगा। ओह हमें बोर्ड मिल गया, मुझे यहाँ से बोर्ड दिख रहा है, वो रहा बोर्ड। सो हमें वहाँ जाना है उस वाले बोर्ड की तरफ, वो मुझे यहाँ से दिख रहा है और हम यहाँ से घूम के जाएंगे। आइए दोस्तों अब हम आ चुके हैं लुकआउट पॉइंट पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू जो आपको ऊपर से दिखेगा, ब्लू माउंटेन, वसागा बीच का एरिया। बेसिकली ये टोरंटो ओंटारियो में नॉर्थ की तरफ पड़ता है। हैंडमेड कार्विंग डन बाय द लोकल्स। एरिया और लुकआउट पॉइंट दोनों कर लिया है। अब हम लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमें पाथवे देगा एक दूसरे नए ट्रेल पे। सो लेट्स सी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कि अगर आपको स्कीइंग करनी है और आपको मिड बोर्ड्स लेने हैं तो उसके लिए भी इन्होंने सेपरेट ट्रैक बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यार मेरे से एक बड़ी गलती हो गई, वो हार्ट शेप बना के नीलू को फ्लाइंग कर रहा था बर्फ़ में, वो मैं बना ही नहीं पाया। पूरा शूट हुआ पर मैं भाई साहब आई नो जो भी है, नीलू का फ़ोन खो गया। यहाँ पे हार्ट बनाया था और नीलू का फ़ोन यार, एक ये भी यार अच्छा खासा ना ट्रिप ख़राब हो जाएगा फ़ोन खो गया तो। यार तुम्हारा कवर भी ऐसा है ना साला, वो दिखेगा भी नहीं अगर होगा भी बर्फ़ में, और हवा चल रही है बर्फ़ में, ढकेगा ही ढकेगा। Oh shit 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 shit! Oh मिल गया। ओ भाई मिल गया। ओ भाई पानी। So guys हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा व्लॉगिंग को। हमारा पहला ही व्लॉग हमारा आखिरी व्लॉग हो सकता था, ठीक है। नीलू का फ़ोन खा जाता तो मुझे नहीं लगता था उसके बाद हम कुछ कर पाते, ठीक है। नीलू अब थोड़ा हमारा फ़ोन ट्रॉमेटाइज हो चुका है, अब उसको थोड़ा जेब में रखना पड़ेगा। तो हम वसागा बीच पॉइंट व्यू के पास पहुंच गए थे। इधर से आगे बढ़े हैं तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। आई नो दुनिया ज़्यादातर यही चूज़ करेगी कि हम इस वाले रास्ते में जाएं, पर बीइंग मी मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगा। नीलू शॉर्टकट है, स्लिपरी है, थोड़ा डेंजरस है। वी विल ऑलवेज ट्राई टू टेक रिस्क। ओके आपने ऑलरेडी एक रिस्क ले लिया है फ़ोन ऑलमोस्ट खुआ के, तो दूसरा रिस्क मत लेना अपने तोड़वाने का, क्योंकि मैं आपको फिर ऐसे यहाँ से उठा के नहीं ले जा पाऊँगा। ओके तो आई थिंक हम अपने स्पॉट्स पे पहुंच गए हैं। बेसिकली हमने इधर से एक डिटोर लिया था, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं क्योंकि हमने सारे ट्रेल पार कर लिए, ठीक है। तो ये ओ डियर था, ओ डियर डियर, ओ डियर डियर पे हम आ गए हैं। सर एक्चुअली ये है, अगर आप पहाड़ों पे कोई साइन नहीं है ना तो यहाँ पे खोने का भी बहुत आसान तरीका है, आप खो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा है, मैं साइंस देख के नहीं चलूँगा, बट ट्रस्ट मी ये जितना लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। आप खो के कहीं भी वॉक कर सकते हैं, इसलिए जस्ट बी अटेंटिव, बी केयरफुल एंड जस्ट कीप फॉलोइंग द साइन। मेरे को नहीं पता बट मेरी बस एक थ्योरी है, ये मेरी अब ये
मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या सच है। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ लोग आपस में बात करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पेड़ लोग शायद ना, सारे नहीं, कुछ लोग ना कुछ पेड़ शायद मूव भी करते हैं, मतलब चलते भी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपको लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं। ये हमारे व्यूज़ हैं। ठीक है, चेक करें पेड़ घने जंगल में। और ये तो देखो विंटर्स का टाइम है, आप बेसिकली समर में आपको ये बहुत और भी ज़्यादा हैपनिंग इसलिए भी लग सकता है क्योंकि विंटर्स में आप विजुअली देख सकते हो कि भाई कहाँ पे रास्ता है, क्या है, दूर तक देख सकते हो। और इतने घने जंगल में समर्स में जब पूरा हरियाली है, प्रॉपर है, तब ट्रस्ट मी इसको देखना बहुत टफ है। ठीक है, तो हर एक सीज़न का, फॉल्स में भी आप इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स भी देख सकते हो। फॉल्स में भी बहुत सुंदर हो जाता है दोस्तों। ऐसे उसमें डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में जैसे ही आपको वो भालू दिखे, आप शांत से उसे बस देखते रहें, उसका डायरेक्शन किधर है, अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में चलाएं। ये भालू से बच के मैं इधर की साइड जाऊंगा ताकि मैं बच सकूं। हम ज़िंदगी के उस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं जहाँ के आगे दो रास्ते जाते हैं। अब हमें चूज़ करना है कौन सा रास्ता। तीनू क्या लगता है कौन सा रास्ता चूज़ करोगी तुम? ऑलवेज राइट। मैडम ने बोला राइट, तो राइट, लेट्स गो। दोस्तों, इसे कहते हैं चाकू। आप इसको अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास हमेशा रख सकते हैं, और ये बहुत सही भी है। इसको थोड़ा ना पानी में धो के ना आप खा भी सकते हो, बट आप देख रहे हो क्या चीज़ है। अब उसको बर्फ़ का टुकड़ा मिल गया, वो सब लिख देगी। इतनी लिखाई अगर स्कूल कॉलेज में कर ली होती ना इसने, तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बस ठीक है। So basically at 126 meter, this is the longest suspension footbridge in southern Ontario. There you go. ये है वो bridge. You wanna walk? Let's walk. Let's go. हाय दोस्तों, हम फाइनली अपने एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। वैसे ओवरऑल फैमिली प्लेस है, ठीक है, चाहे समर हो चाहे विंटर्स हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों में आएँ। विंटर्स के अंदर आपको एक स्नो का बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। समर्स के अंदर यू विल गेट अ चांस टू सी द केव टू, वो हम समर्स में बिल्कुल ट्राई करने आएंगे। एक्चुअली ये है किड्स प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए अच्छी स्मॉल एक्टिविटी है, बट मेक श्योर कि आप बच्चों के साथ यहाँ पे रहें ताकि वो हर्ट ना हो। और बस एट द एंड में मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आज का दिन हमारा अच्छा गया। वी एक्चुअली स्पेंड अ गुड टाइम। बाकी नीलम का भी शायद, क्योंकि जिस तरीके से थकने की एक्टिंग कर रही है, अभी मैं इसको बोलूँगा ना इधर एक झरना है, इधर की साइड चलते हैं, तो ये भागती जाएगी। हाँ चलो ठीक है, नाइस। इसने ये जितने भी आपको बर्फ़ दिखेंगे ना, इसने सब फोड़ी ऐसे करके। तो दोस्तों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एज यू सॉ द वीडियो, यहाँ से हमने एंड किया है। सो गाइस, इट्स अ गुड टाइम, लेट्स गो। तो दोस्तों, एंड ऑफ द डे आप इससे यही सीखते हैं, ठीक है, कि जब आप कपल व्लॉगिंग करते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पिदना होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ देखनी है। और मैं रियली में वहाँ जाने का मन नहीं है जहाँ आप मुझे ले जा रही हैं। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। बाकी अगले ब्लॉग के लिए वेट करें। नीलू, अगला ब्लॉग कहाँ होगा? जहाँ मुझे ले जाओ, बस जहाँ हम नीलू को ले जाएं। नीलू इज़ ऑलवेज रेडी।